महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन परिचय, उपलब्धियां, महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं और उनकी प्रमुख रचनाएं। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। 19वीं शताब्दी में भारतीय जीवन में आए अंधकार को दूर करने में महर्षि दयानंद सरस्वती का विशेष स्थान रहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात की मोरवी रियासत में टंकारा नाम के एक छोटे से गांव में वर्ष 1824 ईस्वी में श्री कृष्णलाल त्रिवेदी के घर में हुआ था। उनके पिता शैव धर्म के उपासक थे। संभवतः इसलिए उनके जन्म का नाम मूल शंकर रखा गया था। ये आपको याद रखना है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, बचपन का जो नाम था, वो था मूल शंकर। ये नाम उनके पिताजी के द्वारा रखा गया। स्वामी दयानंद प्रतिभा के धनी थे। यही कारण है कि उन्होंने शीघ्र ही संस्कृत, व्याकरण और वेदों की शिक्षा अर्जित कर ली। मात्र 14 साल की अवस्था में ही वो सत्य की खोज के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने 1845 ईस्वी में गृह त्याग कर दिया और 16 वर्ष तक वह भारत में भ्रमण करते रहे और वर्ष 1861 में मथुरा पहुंच गए, जहां पर इस महान सन्यासी की भेंट स्वामी विरजानंद से हुई, जिससे उन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आर्य समाज की स्थापना किसने की? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में मुंबई में। अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने भ्रमण का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, लेकिन यह प्रक्रिया केवल 8 वर्षों तक ही चल सकी, क्योंकि मात्र 59 वर्ष की उम्र में वर्ष 1833 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस संसार को अलविदा कह दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने भारत में पूरा अपना यश फैलाया। भारत के हर कोने कोने में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। महर्षि दयानंद ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद, यजुर्वेद पर हिंदी में भाष्य प्रमुख है। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, वरन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। वो भारत के यश को पूरे विश्व में फैला देना चाहते थे। फ्रांस के महान लेखक व चित्रकार रोमा लोना ने महर्षि दयानंद की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दयानंद सरस्वती इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे। उनमें हरकुलिस की सी शक्ति थी। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का दूसरा संत कोई भी भारत में नहीं जन्मा। शिक्षा से ही आती है खुशहाली, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का मानना था। महर्षि दयानंद सरस्वती का विश्वास था कि शिक्षा के प्रसार से ही भारत की खुशहाली निहित है। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा स्त्री पुरुष, अमीर गरीब सभी के लिए खुले रहने चाहिए। उनका मानना था कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज जैसी कुरीतियों का शीघ्र समाधान स्त्री शिक्षा से ही संभव हो सकता है। अर्थात यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो समाज में जो कुरीतियां हैं इनको दूर किया जा सकता है। उन्होंने स्त्री को पूजा बताया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, स्कूल, कॉलेज खोले, जिनमें संस्कृत, वेदों और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग करके हमारे आत्मसम्मान और देश के प्रेम में वृद्धि की। ये था महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। एक महान विचारक, भारत के महान बड़े विचारक महर्षि दयानंद सरस्वती को मेरा नमन, मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम राजस्थान का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अर्थात
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।